हेलो एवरीवन। हमने स्टार्ट किया था क्लास 11th का टॉपिक था हमारा सेल बायोलॉजी। इसके हमने 3 लेक्चर देख लिए। 3 लेक्चर हमने सेल के स्ट्रक्चर, ओके, सेल के टाइप्स और प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर हमने देख लिया यहाँ पर। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर लेक्चर 4th है हमारा। लेक्चर 4th में हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, हमारे बैक्टीरिया के कौन कौन से पार्ट होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किस बेस पर हम डिवाइड कर सकते हैं, या उनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारी बैक्टीरिया के कौन कौन से पार्ट होते हैं, या फिर ऐसे बोलते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमारा यूनिट सेल है और पार्ट 4 है, लेक्चर नंबर 4 है। सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया की सेप। अब बैक्टीरिया किस सेप का होता है? बैक्टीरिया की मेनली 4 टाइप की सेप होती है। फर्स्ट होती है कोकस, कोकस का मतलब गोल सेप राउंड में, ओके। सेकंड होती है बेसिलस, बेसिलस का मतलब होता है छड़नुमा शेप, ओके। जैसे ये होगी कोकस की शेप होगी, ये होगी बेसिलस की छड़नुमा, ओके। ये होगी जैसे यहाँ पर हो गई ये ऐसे, ये होगी छड़नुमा शेप। स्पाइरल का मतलब होता है कुंडली में, ओके, कोइल्ड में। जैसे स्पाइरल बैक्टीरिया की जैसे ऐसी शेप होगी, ओके। फिर देन लास्ट में विब्रियो, विब्रियो का मतलब होता है कोमा टाइप की बैक्टीरिया, जिनकी शेप कोमा के आकार की होती है, ऐसे आकार की, ओके। तो सबसे पहले कोकस, जिनकी शेप क्या होती है, गोल होती है। जैसे डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, बेसिलस में लैक्टोबैसिलस हो गए, स्पाइरल में बैक्टीरिया हो गए, विब्रियो टाइप के बैक्टीरिया हो गए। ये तो होगी बैक्टीरिया की शेप की बात। आगे देखते हैं हम सबसे जो इसकी आउटर लेयर है, क्या नाम है आउटर लेयर का? ग्लाइकोकैलिक्स। बैक्टीरिया की आउटर लेयर का क्या नाम है, या प्रोडक्शन लेयर क्या नाम है? ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट इसकी आउटर लेयर थी वो क्या थी, इसकी कैप्सूल थी। अब आउटर लेयर को हम कैप्सूल और सिंपल लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। जो आपकी कैप्सूल होती है वो क्या होती है, थिक लेयर होती है। कैप्सूल क्या होती है? थिक लेयर होती है, मोटी परत होती है। और जो आपकी सिंपल लेयर होती है वो क्या होती है? थिन लेयर होती है। तो हम ग्लाइकोकैलिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैप्सूल और सिंपल लेयर में। देन यहाँ पर बात करते हैं हम जो ग्लाइकोकैलिक्स किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड से बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर लेयर होती है और प्रोडक्शन का काम करती है। ये तो हो गया ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। आगे हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में, बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में। कैसी होती है, इसके कैरेक्टर कैसे होते हैं? रिजिड होती है, दृढ़ होती है, डेड होती है, परमेबल होती है। और किससे बनी होती है? मेनली यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, ठीक है। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नीट के एग्जाम में, ठीक है, अदर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कौन सा, कि बैक्टीरिया की सेल वॉल मेनली किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन में कौन सा ग्लाइकेन होता है? यहाँ पर 2 पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं, ठीक है, NAG और NAM। NAG की फुल फॉर्म क्या होती है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और NAM की फुल फॉर्म क्या होती है? एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर 2 पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं, NAG और NAM। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड होता है। देन यहाँ पर बात करते हैं इसकी जो सेल वॉल होती है वो प्रोडक्शन के लिए होती है, ठीक है, और बैक्टीरिया को एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। एक तरह से बैक्टीरिया को बाहरी फॉरेन पार्टिकल से बचाती है। देन यहाँ पर बैक्टीरिया को कोलेप्सिसिटी से बचाती है, मतलब उसको कोलेप्स होने से बचाती है। ओके, ये होगी सेल वॉल की बात। आगे बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात। ये किससे बनी होती है? मेनली फॉस्फोलिपिड से, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल एक पार्टिकल होता है हेप्नोइड, वो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब आगे देखते हैं मीजोसोम्स के बारे में, ठीक है। अब मीजोसोम कैसे बनते हैं बैक्टीरिया में? इट इज फॉर्मड व्हेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड्स इनवर्ड, ठीक है। मीजोसोम कोई बैक्टीरिया की रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ओके। मीजोसोम क्या होते हैं? जैसे बैक्टीरिया की ये सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हो गया? इनवर्ट फोल्ड हो गए, मतलब यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या हो गया? अंतर्वलन हो गया, इनवर्ट हो गया, ठीक है ना। अंदर जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ गई, ठीक है, अंदर की तरफ मुड़ गई, तो उसको बोलते हैं अपन मीजोसोम्स। ये क्या होते हैं? मीजोसोम्स। तो क्या बोला? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ जाती है तो क्या बोलते हैं अपन? मीजोसोम बोलते हैं। इनका जो मेनली फंक्शन होता है वो रेस्पिरेशन का होता है। यहाँ पर ये सेल वॉल का फॉर्मेशन भी करते हैं और ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। ये होते हैं मीजोसोम। आगे बात करते हैं बैक्टीरिया के राइबोसोम्स की। ये 70 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है ना। यूकेरियोटिक में सबसे जो छोटा कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल वो कौन सा होता है? राइबोसोम होता है, ओके। अब यहाँ पर जो राइबोसोम है इसका प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप होता है? 70S। अब S का मतलब यहाँ पर क्या होता है?
एस का मतलब होता है श्वेतब्रक, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर श्वेतब्रक मतलब इसका अवसादन गुणांक होता है। राइबोसोम क्या बोल सकते हैं अपन, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं। ओके, आगे देखते हैं डीएनए। जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए या बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, और उसमें जीसी ज्यादा होते हैं। जी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। आगे देखते हैं गैस वैक्यूल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होती है, जिनमें जैसे हो गया साइनोफाइसिन हो गया और फॉस्फेट पार्टिकल हो गए, ठीक है। ये कुछ इंक्लूजन बॉडी है, साइनोफाइसिन होगी, फॉस्फेट पार्टिकल हो गए, ग्लाइकोजन के पार्टिकल हो गए, तो क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं इनको। प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया में, प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा डीएनए भी बोल सकते हैं। बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या एक्स्ट्रा डीएनए हो गया प्लाज्मिड। तो ये प्रेजेंट होते हैं हमारे बैक्टीरिया में, ठीक है, या बैक्टीरिया की पार्ट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के पार्ट होते हैं। कौन कौन सी इसकी शेप हमने देखा, कोकस, बेसिलस, स्पाइरलम और विब्रियो। फिर हमने देखा जो ग्लाइकोकेलिक्स होता है वो 2 टाइप्स की होती है, कैप्सूल और सिंपल लेयर में होती है। यहाँ पे किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, आउटर लेयर होती है और प्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है। देन यहाँ पर बात की हमने सेल वॉल की, रिजिड होती है, डेड होती है, परमेबल होती है और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। मेनली यहाँ पर 2 पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं, यहाँ पर फर्स्ट है NAG और सेकंड है यहाँ पर NAM, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल ब्यूरेमिक एसिड। बात करते हैं आगे, सेल वॉल क्या करती है, बैक्टीरिया को एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड करवाती है और कोलेप्सिसिटी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। आगे देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है और इसकी जगह क्या होता है, हैप्लॉइड पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे हमने बात की मीजोसोम। मीजोसोम बैक्टीरिया की रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्वलन होते हैं, ठीक है। इनवर्ट फोल्ड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उनको क्या बोलते हैं अपन, मीजोसोम्स बोलते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, या फिर डीएनए के रिप्लेशन में भी ये काम आते हैं। आगे बात करते हैं राइबोसोम की। 17 टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। एस का मतलब यहाँ पर स्वेडेब्रो हो गया, और सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। यूकेरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल दोनों का। राइबोसोम को हम न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल बोल सकते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के पार्टिकल होते हैं। आगे देखते हैं डीएनए। इसका डीएनए सर्कुलर, डबल स्ट्रैंड और मतलब जीसी की अधिकता इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। आगे देखते हैं गैस वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होती है, और कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, जैसे साइनोफाइसिन और फॉस्फेट पार्टिकल या ग्लाइकोजन पार्टिकल हो गया। लास्ट में बोला मैंने प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या फिर एक्स्ट्रा डीएनए भी बोल सकते हैं बैक्टीरिया का। यह हो गई हमारी कंप्लीट प्रोकैरियोटिक सेल। आगे कल हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में।